हेलो एवरीवन। अगर आप 12वीं पास आउट हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं ग्रेजुएशन करना या फिर पीजी कोर्स करना, तो आप साइंस कॉलेज बिलासपुर में गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है फिलअप होना। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और इसका लास्ट डेट क्या आने वाला और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करेंगे साइंस कॉलेज और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर का यहाँ पर वेबसाइट देखने मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनके जो वेबसाइट है उस पर आपको आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजी पीजी ऑनलाइन एडमिशन 2026-27 का पॉपअप यहाँ पर शो कर रहा है, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया है, जैसे कि आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीएससी मैथ्स भी करना चाहते हैं या फिर बीएससी बायोलॉजी साइंस या बीसीए, तो यहाँ पर आपको अलग अलग इसके लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। आप एक पे ही सब चॉइस नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट एक हार्ड कॉपी आपको अपने पास ज़रूर रखना है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजी कोर्स आप तभी कर पाएंगे जब यूजी के हर सेमेस्टर को आपने पास आउट कर लिया है। तो यहाँ पर तभी आप पीजी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स आपको देखने में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने 12वीं पास आउट किया है तो यूजी प्रोग्राम में जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया तो पीजी प्रोग्राम में आपको चेक बॉक्स करना होगा। अब यहाँ पर जो सेशन है वो 2026-27 का, साथ ही एप्लीकेशन 16 जून से फिलअप होना शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म फिलअप का वो होने वाला है 6 जुलाई 2026 का। यहाँ पर आपका समय दिया गया, उससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रोग्राम चॉइस करने के बाद अब यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है। अगर आप 12वीं पास आउट हैं तो आप 12वीं का रोल नंबर डालेंगे। अगर आप पीजी कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर यूजी का जो लास्ट सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट होगा उसी का ही रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि लास्ट सेमेस्टर का ही रोल नंबर डालकर यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे और डिटेल्स फैच नहीं होता तो मैनुअली भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एज पर दी 12th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर नाम वगैरह आप डालेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर, उसके बाद फादर्स नेम, फी मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर है आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर हैंडीकैप है नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से है नहीं है तो नो करेंगे। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो एंटर करें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, रिलीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, साथ ही यहाँ पर कास्ट आपको एंटर करना होगा। ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश है तो आप यहाँ पर इंग्लिश के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ का। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर स्टूडेंट का, उसके बाद पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। साथ ही यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर आधार का भी एंटर कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी आप यहाँ पर एड्रेस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का निवास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप RID एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आते ही यहाँ पर यूजी का डिटेल, अगर आप 12वीं पास आउट किए तो बोर्ड का डिटेल एंटर करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए तो उसका यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका गैप है, आपका जो कॉलेज में गैप है, अगर गैप है तो गैप पे टिक करेंगे और कौन से पासिंग ईयर में आपने अपना जो यूजी है वो कंप्लीट किया है उसको आप यहाँ पर देख लेंगे, या फिर 12th आपने कंप्लीट किया वो आप यहाँ पर ईयर रिजल्ट में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट ऑप्टेंड दिया है तो यहाँ पर आप एग्रीगेट निकालेंगे यूजी वाले, कितना आपका एग्रीगेट बना, या फिर 12th वाले तो आपका सिंपल जो आपको मार्क्स मिले वो डालेंगे, यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। आउट ऑफ आपका एग्रीगेट में कितना कोर्स का था उसके डिटेल्स, और आप 500 का था 12th का, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एग्रीगेट ही निकाले ग्रेजुएशन वाले। उसके बाद यहाँ पर परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रुप पूछ रहा कौन से ग्रुप से आपने पास आउट किया, बीएससी किया है, बीए किया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स वगैरह में आपको रुचि थी या एनसीसी स्काउट में नहीं है तो आप इसे
छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और लास्ट स्कूल का नाम, जैसे कॉलेज का नाम और आपका स्कूल का नाम, 12th वाले स्कूल का नाम डालेंगे, कॉलेज वाले कॉलेज का नाम डालेंगे जिससे आपने यूजी कंप्लीट किया, उसके नाम यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। तो ये सब डिटेल्स सब केयरफुली फिलअप करेंगे क्योंकि आगे जाकर सेव हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एनसीसी वगैरह नहीं करते तो आप उसे लीव कर दें। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको पीजीडी से करना है या एमएससी बॉटनी, जियोलॉजी, मैक्रोबियोलॉजी ये सब करना है तो कोर्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आप रीसेट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जियोलॉजी तो यहाँ पर उसे चेक बॉक्स कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें पीजीडी से करना है तो हम यहाँ पर पीजीडी सेलेक्ट कर उसे चेक बॉक्स कर लेंगे। अब जैसे ही कोर्स सेलेक्ट हो गया अब नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो जो 100 KB के अंदर यहाँ पर आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर सिग्नेचर भी आपका 100 KB के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। उसी के बाद यहाँ पर उसे आप सक्सेसफुली अपलोड करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन आज का आपको बता देगा, जिस डेट में आपने सबमिशन किया ऑटोमेटिक वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड में अमाउंट देख सकते हैं, जो अमाउंट यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे करना होगा। आई एग्रीड करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप सबमिट पर जाएंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होगा जिसमें एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट, जैसे आपका लिस्ट में नाम आया नहीं है, ऑनलाइन रिज़ल्ट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट तो आपको उनके वेबसाइट में देखने मिल जाएगा आपका अगर नाम आया हो तो। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसको आई एग्रीड करना है और इसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रिफ्रेश रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर चलिए मेक पेमेंट भी करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यहाँ पर क्यूआर कोड से भी आप इसे स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ करेंगे तो क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा जिसको आप कोई भी पेमेंट ऐप से ओपन कर आप उसे पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रिफ्रेश रिलोड वगैरह नहीं करेंगे, वेट करेंगे पूरा पेमेंट होने के बाद। पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा जिसकी एक हार्ड कॉपी आप अपने पास रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी वर्ष से रिसिप्ट वगैरह नहीं मिलता है या आपको चेक करना है पेमेंट वगैरह सही से हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको आना है। सिंपली यहाँ पर सेशन आपको डालना है, फिर कोर्स जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर या फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर उसे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करते ही आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपका पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपके रिसिप्ट जनरेट हुआ है नहीं। तो ऐसे ही आप यूजी या पीजी के लिए सेम फॉर्म फिलअप करना है, बस रोल नंबर और कॉलेजेस या बोर्ड्स आपको वहाँ पर अलग अलग एंटर करने होंगे। तो ऐसे ही आप साइंस कॉलेज के लिए यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।